डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीपीएससी के ऑडिटर के इंटरव्यू की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज विभाग की तरफ से 373 वैकेंसीज आई थी बीपीएससी के थ्रू ऑडिटर के लिए, जिसमें पीटी की परीक्षा हो चुकी है, मेंस का रिजल्ट आया है और अब लगभग 1000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। लेकिन यह लगभग जो आपके सामने 373 सीटें हैं उसके मुकाबले देखा जाए तो 2.5 गुना लोगों को बुलाया गया है। तो ये 2.5 गुना लोग बुलाए गए हैं, यानी कि अभी जितने लोग हैं उसमें कम से कम 1.5 गुना लोग जो है हटेंगे, यानी कि हर 2.5 में एक आदमी का, हर 3 में एक आदमी का सिलेक्शन होगा। ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यह इंटरव्यू, यह साक्षात्कार बीपीएससी पंचायती राज ऑडिटर का। कैसे इसमें बेहतर करें, क्या करें कि सर्वोत्तम नंबर मिले, क्या करें कि सर्वोत्तम प्रदर्शन हो, इसी पर आज हम बात करेंगे थोड़ी देर आपके साथ। तो हमारे यहाँ फ्यूचर 100 में इसकी हम लोग औपचारिक तौर पे हम लोगों ने कक्षाएं शुरू कर दी हैं, इसकी क्लासेस चल रही हैं। अब आपके मन में है कि इंटरव्यू की क्लासेस क्यों? तो इंटरव्यू में हम मॉक चलाते हैं, जो कि उसका प्रायोगिक पक्ष है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे एंट्री लेते हैं, क्या पहनते हैं और किस तरीके से अपने आप को उन परिस्थितियों में समायोजित कर पाते हैं। यह इसका व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो आपके सूक्ष्म व्यक्तित्व और आपके स्थूल व्यक्तित्व दोनों की परीक्षा होती है। स्थूल व्यक्तित्व जो सामने दिख रहा है और सूक्ष्म जो आप हैं, जो आप अब तक बने हैं, 10 साल, 20 साल, 15 साल आपने पढ़ाई किया है, तो वहाँ उस पढ़ाई में या फिर आपने जीवन का अनुभव लिया है तो उस अनुभव का, तो उनसे जो व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, यानी कि जो आपका इन्फॉर्मेशन पार्ट है, जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, जैसे पीटी निकालने में आप मैक्सिमम उस इन्फॉर्मेशन को गेन किए हैं, और जो आपका विश्लेषण क्षमता है जिसका कि प्रयोग आपने मेंस को क्लियर करने में किया, इन दोनों से जो आपका व्यक्तित्व बना है, इस व्यक्तित्व का परीक्षण व सूक्ष्म व्यक्तित्व का परीक्षण यह बोर्ड 20 से 25 मिनट में करता है। तो 20 से 25 मिनट वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और ऐसे 20 से 25 मिनट हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए दिशा निर्धारण करते हैं, उसकी दशा और दिशा तय करते हैं। तो ऐसे में जो सूक्ष्म पहलू है उसका विश्लेषण भी, उस सूक्ष्म पहलू का विश्लेषण भी काफ़ी सूक्ष्मता से होना चाहिए, और हम उनके एक एक बिंदुओं को, यहाँ हमारे जो प्रबुद्ध टीम है और उसमें हर विषय के भी एक्सपर्ट होते हैं, सामान्य अध्ययन के भी एक्सपर्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जो कि आपको विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराते हैं कि कहाँ पर आप किस तरीके से अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। तो इसके कई बिंदु होते हैं इंटरव्यू में। जैसे कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है किसी अन्य विषय में और आपने ऑप्शनल में दिया है, चूँकि यहाँ 4 ही ऑप्शन थे आपके पास, इकोनॉमिक्स दे सकते हैं, स्टैट्स दे सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स दे सकते हैं या कॉमर्स दे सकते हैं। तो इन चारों में से आपने किसी एक को चुन लिया, लेकिन आपका ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट है, मैथ्स वाले ने स्टैट से ऑप्शन दे दिया है, किसी का ग्रेजुएशन में कॉमर्स है लेकिन यहाँ उसने इकोनॉमिक्स ले लिया, किसी के ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स है लेकिन उन्होंने यहाँ पर स्टैट्स लिया हुआ है। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने विभिन्न विषयों से ग्रेजुएशन किया है और किसी भिन्न विषय से ऑप्शनल यहाँ पर दिया है। तो ऐसे में इन दोनों विषयों से प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा फोकस बोर्ड का रहता है कि आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया है। तो ग्रेजुएशन यदि आपने जिस विषय से किया है तो उसकी भी एक समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी। फिर आता है ऑप्शनल की बात। यदि वो दोनों एक है तब तो आपके लिए परेशानी कम है, लेकिन यदि दोनों भिन्न हैं तो दोनों में आपको तैयार होना पड़ेगा, और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर भी आपके पास होना चाहिए कि आखिर क्यों जो ग्रेजुएशन का विषय है उसको आपने मुख्य विषय के तौर पर नहीं चुना। ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। आपके गृह जिले से संबंधित सवाल हो सकते हैं, आपके गृह राज्य से संबंधित, तो अपने राज्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए और अपने ज़िले के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न आता है जो बहुधा इंटरव्यूअर पूछता है कि आप क्या किसी विशेष परिस्थिति में आप कैसा रिएक्शन देंगे, यानी सिचुएशन रिएक्शन, कि आपके साथ ऐसी परिस्थिति बनती है तो इस परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे। आपका चयन हो जाता है और आप क्षेत्र में जाते हैं तो आप क्या निर्णय लेंगे। एक इस प्रश्न का उत्तर ढंग से तैयार करना चाहिए कि विशेष परिस्थिति में आपका निर्णय क्या होगा, विशेष परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तीसरा होता है आपके सेवा से, यदि आप किसी जॉब में हैं और आपने इसके लिए क्वालिफाई किया है, या फिर आप जिस जॉब में जाएंगे वहाँ पर आपको सुपर इम्पोज करके सवाल पूछा जाता है कि विशेष परिस्थिति में आप क्या करेंगे।
यदि सेवा में आप जाएंगे तो यहाँ पर ऐसी ऐसी स्थिति में आप कैसे हैंडल करेंगे, या इस सेवा में क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आ सकती हैं। इन विषयों के विभिन्न पहलुओं को भी हम विश्लेषित करेंगे इंटरव्यू के माध्यम से और क्लासेस के माध्यम से। जैसे क्लासेस क्यों जरूरी है, जैसे IR में इंटरनेशनल रिलेशन में 3 खंड होते हैं कि एक भारत और उसके पड़ोसी राज्यों का खंड होता है। तो भारत का संबंध अपने पड़ोसी देशों से कैसा है, दूसरा भारत का संबंध अपने महत्वपूर्ण सहायकों या सहयोगियों के साथ कैसा है, यानी विश्व के महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत का संबंध, ये दूसरा पहलू हो गया। और एक तीसरा पहलू होता है कि महत्वपूर्ण या मजबूत या सामरिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से जिनका महत्व ज़्यादा है वैश्विक पटल पर, वैसे देशों का आपस में संबंध कैसा है। और अभी फ़िलहाल में वो पूछते हैं कि भाई जैसे रूस और यूक्रेन हो रहा है तो रसिया का स्टैंड ठीक है या यूक्रेन का स्टैंड ठीक है, तो आप किसके साथ जाएंगे, गुटनिरपेक्षता पर आपका स्टैंड क्या है, साम्यवाद पर आपका स्टैंड क्या है, संप्रदायवाद पर क्या है, जातिवाद पर क्या है। इन चीज़ों पर जहाँ पर 2 धाराएं बनती हैं, जहाँ से धाराएं फूटती हैं, उन जगहों पर आपके स्टैंड की परीक्षा होती है। और यह स्टैंड एकाकी नहीं बनता है, जब आप दोनों के पूर्व और अपर जानेंगे तभी बना पाएंगे। वैसे ही इंटरव्यू बोर्ड आजकल पारिस्थितिकी संबंधी विषयों पर, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट संबंधी सब्जेक्ट्स पर काफ़ी पूछता है। तो वैसे में आपको पर्यावरण संबंधी जो भी सम्मेलन हुए हैं या जो भी ट्रीटीज हुई हैं, उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और किन देशों ने उसको किस हद तक पूरा किया है, उन लक्ष्यों को कब तक हासिल करना है, इन सब विषयों पर आपके पास विशेष विश्लेषण और ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा यदि वो आपके व्यक्तित्व से संबंधित कुछ सवाल पूछते हैं, आपके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष, आपके व्यक्तित्व का कमज़ोर पक्ष, इन विषयों पर भी हर व्यक्ति बोलता है, लेकिन आपका स्टैंड क्या है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपने बारे में, अपने आप को जानने का प्रयास करें। यदि किसी ने कहा कि आपका कमज़ोर पक्ष क्या है, तो ऐसा नहीं है कि कमज़ोर पक्ष बताने में कोई ऐसा कमज़ोर पक्ष आप बता दें जिसको कि आप फ्यूचर में ठीक नहीं कर सके और जिससे संस्थान को लंबे समय में नुकसान हो सके। तो इसलिए अपने कमज़ोर पहलुओं पर नियंत्रण कीजिए, उसको ठीक कीजिए और अपने मजबूत पक्ष को और भी मजबूत बनाइए। इस तरीके से अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए। 1 महीने में स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो जो सवाल जवाब होते हैं, देखिए पीटी में आपके ज्ञान का स्तर चेक कर लिया जाता है, मेंस में आपके ज्ञान को विश्लेषण क्षमता से जोड़कर एक उत्तर हासिल किया जाता है, ताकि ज्ञान और विश्लेषण दोनों का समावेश हो सके। फैक्ट प्लस एनालिसिस हो जाता है। लेकिन इन फैक्ट्स से और इनके एनालिसिस से आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है और आप वह बनते हैं जो आपको बनाता है कि आपका यह व्यक्तित्व है। तो आपके व्यक्तित्व, आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा, आपकी मेधा का एक समेकित निदर्शन है, उसका एक कंपोजिट रिप्रेजेंटेशन है यह इंटरव्यू। और 20 से 25 मिनट के बातचीत में आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यदि करना है तो आप हमसे जुड़िए। हम ये नहीं कह रहे कि केवल और केवल हम ही से जुड़िए, आप दुनिया से जुड़े रहिए, लेकिन हमसे भी जुड़िए, क्योंकि हम इन पहलुओं पर काफ़ी लंबे समय से काम करते आ रहे हैं और हमारे संस्थान से काफ़ी लोग इस बार BPSC ऑडिटर का मेंस क्लियर करके इस बार इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो ऐसे में फाइनल सिलेक्शन के लिस्ट में आपका नाम हो, इसलिए फ्यूचर 100 ऐप से जुड़िए, फ्यूचर 100 संस्थान से जुड़िए। तो और हम 15 जुलाई से अपने संस्थान में 15 दिनों का एक रैपिड फायर या क्रैश कोर्स कहिए या इंटरव्यू के प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। 15 जुलाई से 15 दिन का विशेष पैकेज हम इंटरव्यू के लिए लेकर आ रहे हैं, जिस पैकेज में आपके लिए जो थ्योरी पार्ट अलग से होगा और फिर कम से कम 5 आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। इसलिए अपने आप को समय रहते रजिस्टर्ड करें और ये जो स्क्रीन पे नंबर से इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमसे जुड़िए और इस 15 दिन में अपनी तैयारी को परिपूर्णता के स्तर तक ले जाइए और अपने प्रयास को परिणाम में परिणत कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।